हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपको जो सीबीएसई की आंसर शीट मिलेगी उसका जो फ्रंट पेज आएगा उसको किस तरीके से फिल करना है, क्योंकि पूरा गेम फ्रंट पेज का है। क्लियर है बात? ठीक है, आपने पूरे साल भर मेहनत की है, अच्छे से मेहनत की है, और आप पीछे के जो पेजेस है उसमें आप जो भी कुछ लिख के आते हो वो पूरी मेहनत है आपकी। और अगर आपने फ्रंट पेज के अंदर कुछ भी अगर छोटी सी भी सिली मिस्टेक कर दी ना, तो ये जो फ्रंट पेज है ये किससे चेक होगा? सबसे पहली बात, ये चेक होगा, कंप्यूटराइज्ड है ये। तो ये आपका जो ओएमआर स्कैनर होता है उससे ये चेक होगा। क्लियर है? पूरा ओएमआर स्कैनर से होगा, तो ये कंप्यूटर से होगा, कंप्यूटराइज्ड है ये कंप्यूटराइज्ड है। और अगर आपने यहाँ पर कुछ भी मिस्टेक कर दी तो वो कंप्यूटर क्या करेगा, जो ओएमआर स्कैनर है वो इसको क्या कर देगा, एक तरह से रॉन्ग एरर दिखा देगा, और ये आपकी जो कॉपी है वो चेक नहीं हो पाएगी। क्लियर है? पहली बात। तो आपको इस जो फ्रंट पेज है इसको बहुत ढंग से, बहुत अच्छे तरीके से आपको इसको फिल करना है। पूरा कॉन्सेंट्रेट, मैं तो कहूंगा जो फ्रंट पेज आप जब फिल करोगे तो पूरा कॉन्सेंट्रेट आपका यहां पर होना चाहिए। क्लियर है? किस तरीके से फिल करना है वो अभी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं, तो एंड तक जरूर देखना इस वीडियो को, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी अगर आपने मिस्टेक कर दी ना कुछ भी फिल करने में, तो मैं फिर से कह रहा हूं, आपके ये एरर दे देगा, और देन उसके बाद में कहीं प्रॉब्लम्स आती है फिर। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए, तो शुरू करते हैं हम किस तरीके से इसको फ्रंट पेज को फिल करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है आपके विषय, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जो भी है, फॉर एग्जांपल मैं मैथ्स सब्जेक्ट लेकर चल रहा हूँ, तो मान के चलिए कि आपका मैथ्स का पेपर है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, मैथ्स। क्लियर है? नेक्स्ट है विषय कोड, सब्जेक्ट कोड। सब्जेक्ट का जो भी कोड होता है, फॉर एग्जांपल मैथ्स का कोड है 192, तो आपको यहां लिखना है 192 सब्जेक्ट कोड। क्लियर है? जो भी आपका है सब्जेक्ट कोड होगा वो आपको यहां पर फिल करना है। मैं एक तरह से ये ऐसे अज्यूम कर रहा हूं वैल्यू। फिर नेक्स्ट है डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन। जो भी डे है, तो मैथ्स का फॉर एग्जांपल वेडनेसडे को है, तो यहां पर लिखना है वेडनेसडे। एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन मान के चलिए कि 25 अज्यूम कर रहा हूं मैं, 25 मार्च 2025 को है, तो इस तरीके से मैंने यहां पर लिख दिया। क्लियर? फिर है मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर। जो भी आप मीडियम है, आपका जो भी मीडियम है, हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, पेपर को देने का, तो आपका फॉर एग्जाम्पल तो यहां पर आपको क्या लिखना है, इंग्लिश मीडियम, तो यहां पर मैंने लिख दिया इंग्लिश। क्लियर है? फिर नेक्स्ट है राइट कोड नो नंबर एज अ रिटर्न ऑन द टॉप ऑफ द क्वेश्चन पेपर। ठीक है? तो जो भी आपका क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, जो भी क्वेश्चन पेपर मिलेगा, फिर से ध्यान से सुन लेना, जो भी आपको क्वेश्चन बुकलेट मिलेगी, क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, उस क्वेश्चन पेपर के ऊपर, उस क्वेश्चन पेपर के ऊपर क्या होगा, आपका कोड नंबर होगा। कोड नंबर होगा। जो भी कोड नंबर आपका उस पे है, ठीक है, वो आपको यहां पर मेंशन करना है। तो कोड नंबर फॉर एग्जांपल आपका है, जो भी कोड नंबर होगा आपका 126 या जो भी कोड नंबर होगा वो यहां पर आपको मेंशन कर देना है। तो 26 है तो मान के चलिए मैंने 26 लिख दिया। क्लियर है? सेट नंबर, ठीक है, उसका जो भी सेट नंबर है, अब देखो यहां पर जो पेपर आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें अलग अलग सेट है। सेट आपका 1 होगा, सेट आपका 2 होगा, सेट आपका 3 होगा, सेट आपका 4 होगा। टोटल नंबर ऑफ सेट्स कितने होंगे? 4 होंगे। तो अगर फॉर एग्जांपल आपका जो भी सेट आया है, 2 सेट आया है, उस पर लिखा हुआ होगा क्वेश्चन बुकलेट पे, तो सेट अगर आपको क्या करना है, ये फिल करना है, 2 को फिल ऐसा कर देना है। ठीक है? ये फिल आपने कर दिया। सेट नंबर क्या था? 2 था, तो 2 को आपने फिल कर दिया। क्लियर है बात? नेक्स्ट है आपके पास में उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या, नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसरिंग बुक। आप कितनी सप्लीमेंट्री ले रहे हो? फॉर एग्जांपल आपने 1 सप्लीमेंट्री, एक सप्लीमेंट्री ली है, तो यहां पर 1 आपको करना है फिल। फिर नेक्स्ट, पर्सन विद डिसेबिलिटी। अगर आप डिसेबल नहीं हो तो यहां पर नो कर दो, और अगर आप डिसेबल हो तो आपको यस करना है। और फिर उसके अंदर कैटेगरी है अलग अलग, कि अगर आप विजुअल इन पेयर्ड हो तो यहां पर आपको क्या करना है, बी करना है। ऐसे ही आप अलग अलग जो भी कैटेगरीज है वो आपको फिल करनी है। तो अगर आप यहां पर यस करते हो जब, तो इन कैटेगरी को फिल करना है, और आप अगर नहीं हो तो फिर आपने नो कर दिया, तो फिर आपके लिए ये जो पॉइंट्स है ये कोई काम के नहीं है। देन नेक्स्ट है वेदर राइटर प्रोवाइडर। अगर आप यहां पर आपने यस किया है, तो अगर आप जो भी हो, ठीक है, तो आपने राइटर प्रोवाइड किया है, तो यहाँ पर देना है, नो करना है, तो यहां पर आपने नो कर दिया। क्लियर है? फिर उसके बाद में ये जो है दृष्टिहीन के लिए है, तो ये आपके लिए कोई काम का नहीं है, सॉफ्टवेयर का नाम और ये सब चीज़ें कोई काम की नहीं है। नेक्स्ट आपको आना है यहाँ पर, और यहाँ पर इसने बोला है कि भैया आप करिए परीक्षार्थी का नाम, जो भी नेम इन कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर के अंदर लिखना है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी ऐसा लिख दिया, कैपिटल लेटर के अंदर पूरे आपको यहाँ पर लिखने होंगे। तो नेम आपको लिखना है यहाँ पर, परीक्षार्थी का नाम। तो फॉर एग्जाम्पल मोहित शेखावत है नाम, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एम, फिर ओ एच आई टी।
ये मोहित की स्पेलिंग हो गई। फिर ये जो एक ब्लैंक है इसको आपको खाली छोड़ना है, ये ध्यान रखना है, इस ब्लैंक को आपको खाली छोड़ना है, स्पेस आएगा, स्पेस के लिए ब्लैंक मैंने रख दिया। फिर उसके बाद में शेखावत, SHEKHAWAT। क्लियर है। अब देखो इस नेम के अकॉर्डिंग आपको फिल करना है, एम एम जहां पर भी आ रहा है तो एम को आप यहां पर क्या कर दो, फिल कर दो। ठीक है, कहां पर आ रहा है MGIJKLM, यहां पर एम आ रहा है तो इस एम को मैंने यहां पर फिल कर दिया। ऐसे ही ओ आ रहा होगा आपका, MNO, ओ यहां पर आ रहा है तो मैंने ओ फिल कर दिया। इसी तरीके से एच जहां पर आ रहा है तो एच यहां पर आ रहा है। ठीक है, तो एच को आप यहां फिल कर दो। ऐसे ही आपका आई जहां पर आ रहा है, आई यहां पर आ रहा है तो आई को फिल कर दो। टी जहां पर आ रहा है तो टी को आप यहां फिल कर दो। इस तरीके से इसको फिल करते टाइम बहुत ध्यान रखना है कहीं आप मिस्टेक ना कर दो। फिर उसके बाद में देखो ये स्पेस है तो ये स्पेस के लिए आपने कुछ भी नहीं करा। फिर उसके बाद में एस जहां पर आ रहा है तो एस को फिल कर दो। इस तरीके से आपको यहां पर फिल करना है, समझ गए। नेक्स्ट है आपके पास में रोल नंबर। तो यहां पर जो भी आपका रोल नंबर होगा, फॉर एग्जाम्पल आपका रोल नंबर है 125, रोल नंबर फिल करते टाइम बहुत ध्यान से आपको फिल करना है, 318, इस तरीके का आपका रोल नंबर है। तो ये एक तरह से क्या हो गया, 1,25,000, 1,25,318, इस तरीके से ये लिखा हुआ है। क्लियर है। तो इसको फिल करते टाइम जैसा कि मैंने आपको बताया, ये देखो ये 1 है, ठीक है, और इनको आपको इस तरीके से फिल कर देना है। नेक्स्ट, एज पर एडमिट कार्ड, जो भी आपके एडमिट कार्ड पे होगा वो आपको रोल नंबर यहाँ पर लिखना है। विषय कोड, जो भी आपका सब्जेक्ट कोड है, जैसे यहाँ पर 192 था तो मैंने यहाँ पर 192 कर दिया। और 1 कहाँ पर है, ये रहा 1। 9 कहाँ पर है, 9 जहाँ पर भी होगा तो 9 आप कर दीजिए। 2 जहाँ पर भी होगा 2, तो इस तरीके से फिल करना है। सेंटर नंबर, जो भी आपका सेंटर का नंबर होगा वो आपको यहाँ पर फिल करना है, जो भी आपको देते हैं सेंटर नंबर वो यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखो ये आ गया सब्जेक्ट, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपका जो मैथ्स था तो आपको मैथ्स फिल कर देना है। और स्कूल नंबर एज पर एडमिट कार्ड, स्कूल का जो विद्यालय का जो भी संख्या आपका है स्कूल नंबर वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है। फिर उसके बाद में ये देखो इस पे आ जाओ, ये है इन वर्ड्स, तो इन वर्ड्स के अंदर लिखना है। तो पहली बात तो आपको रोल नंबर आना चाहिए कि आपका रोल नंबर क्या है। तो ये देखो 1 है तो 1 करोड़, तो आपको ऐसे लिखना है 1। फिर देखो यहाँ पर करोड़ है तो करोड़ नहीं लिखना है आपको, करोड़ पहले से ही है। फिर 25 लाख है तो यहाँ लिखना है आपको 25। फिर ये देखो लैक्स लिखा हुआ है। और फिर 3000 है तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 3, और ये 1000 लिखा हुआ है, और 18 तो यहाँ पर लिख देंगे हम 18, इस तरीके से। क्लियर है। फादर, जो गार्जियन का नेम है वो आप लिख सकते हो यहाँ पर, जो भी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया भंवर सिंह शेखावत। ठीक है। और ऐसे ही हमारे पास में परीक्षार्थी का नाम, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट है तो सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट आपके साइन यहाँ पर हो जाने चाहिए। अब यह ध्यान रखना, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट जो भी है, जो भी इन्विजिलेटर आपका चेक करेगा ना तो वो मैच करेगा आपके सिग्नेचर को। जो भी आपका एडमिट कार्ड पे सिग्नेचर होगा, जो आपका एडमिट कार्ड है, ठीक है, जो आप लेके जाओगे उस पर जो सिग्नेचर है वही सिग्नेचर मैच करना चाहिए। तो यहाँ पर जो भी आप साइन करोगे वो मैच करना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी सिग्नेचर कर दो, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि जो इन्विजिलेटर होंगे वहाँ पर वो इसी चीज़ को चेक करेंगे यहाँ पर। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको करना है। और बाकी ये वाले जो है आपके, ये वाला और ये वाला, ये आपके लिए नहीं है, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, ये सब इन्विजिलेटर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर, और एक आपका यहाँ पर सीरियल नंबर है, तो ये सीरियल नंबर भी आपको यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं करना है, ये पहले से ही होगा यहाँ पर, तो आपके यहाँ पर कुछ ही मेंशन नहीं करना है। ठीक है। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपको कुछ भी पूछना हो वो इन्विजिलेटर से पूछ सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपकी कुछ भी गलती हो गई, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर ये टी था, ठीक है, आप यहाँ पर समझिए, जैसे यहाँ पर ये टी था और मैंने शेखावत यहाँ पर टी पे नहीं करा और मैंने यहाँ पर यू पे फिल कर दिया, मान के चलो यहाँ यू पे फिल कर दिया, कुछ भी यू पे फिल कर दिया और गलती हो गई। अब ये गलती होने के बाद में आपको इन्विजिलेटर से कांटेक्ट करना है और उसके बाद में उनको बताना है कि ये प्रॉब्लम हो गई है यहाँ पर। ऐसा नहीं कि आपने टी कर यहाँ पर यू पे फिल कर दिया और आप इसको लग जाओ, जो कि रब, चलो एक काम करता हूँ यहाँ पे रब कर देता हूँ रबर से, और कुछ रबर से हो जाएगा और फिर उसके बाद में टी पे फिल कर दूंगा। नहीं, ये फिर से मैं कह रहा हूँ कंप्यूटराइज्ड है, ये इसको क्या कर देगा, एरर दिखा देगा, चेक ही नहीं करेगा। ठीक है। तो OMR भरते टाइम थोड़ा सा बहुत ध्यान रखना है। अगर
गलती हो गई है ना, तो आप कांटेक्ट करो, और कांटेक्ट करने के बाद में वो कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस निकाल देंगे आपके लिए। आपको वहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपकी खुद की गणित लगानी है कि नहीं मैं इसको रब कर देता हूँ और देन उसके बाद में कर दूंगा। वो गलती आप बिल्कुल भी मत करिएगा। इन्विजिलेटर से एक बार कांटेक्ट कर लीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो उसका सोल्यूशन आपको बता देंगे। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।